अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं मलिक सईद अलवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सर्कल ऑफ सक्सेस पे खुशामदीद कहता हूँ और माज़रत के साथ कि आज का पेपर जो एएसआई का कंडक्ट किया गया आपके साथ ज़रा लेट शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 50 के 50 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अप्रिसिएशन करना ना भूलें। और अब तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप का चैनल भी लिंक में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो बच्चे यूट्यूब तक रसाई कभी कभार नहीं हासिल कर सकते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल पे ही तमाम प्रिपरेशन की वीडियोस, मैसेजेस और तमाम डिटेल्स जो हैं वो बआसानी हासिल कर सकें। जी तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी फ़ाइल की तरफ आते हैं कि 31 मार्च आज की डेट में जो एएसआई का एएसएफ का पेपर कंडक्ट किया गया वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो कल का पेपर हुआ है ना एएसआई का, वो इजी था आज की निस्बत। तो सबके लिए दुआएं हैं, फिर भी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा चेक करें, इसमें इंग्लिश का ज़रा पोर्शन मुश्किल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, स्विम इज़ टू फिश एज वाक इज़ टू। अच्छा देखें, स्विम तैरना जब वो मछली की तरफ इशारा कर रहा है तो वाक किसकी तरफ किया जाएगा जी, मैन की तरफ, गिवन ऑप्शन में। ठीक है, तो मैन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हेयर ब्रीथ्स एस्केप, इसका मतलब इडियम है जी। तो इडियम से भी काफ़ी वीडियो बनाई थी, इन होपफुली आप सबको उसका फ़ायदा हुआ होगा। तो इसका मतलब है जी नैरो एस्केप। ठीक है, नैरो का मतलब तंग होता है, एस्केप का मतलब भागना या बचना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द इडियम कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब है जी टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, के उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब है एट अ डिस्टेंस, फासले पे होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है जी ये है जी, मालदीवल किंगडम डिड नॉट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक ओवरऑल रेदर द चेंज वाज ग्रेजुअल। अच्छा, मालदीव कंट्री है जी, इसकी जो किंगडम है वो कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक नहीं बन सका कि जबकि मतलब उसमें ग्रेजुअली चेंजिंग भी हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ग्रेजुअल। नेक्स्ट है जी कि आई कैन नॉट डैश फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। अच्छा, इसका आंसर है जी डिवल्ग। तो डिवल्ग यहाँ पे कब पता चलना था, जब आपको सैनोनेम और एंटोनेम किए होने थे। डिवल्व का मतलब होता है राज फाश करना। ठीक है, बताना, बिल्कुल डिटेल दे देना। तो यहाँ पे इसका मतलब है जी आई कैन नॉट डिवल्ग, मैं फाश नहीं करूँगा या नहीं करता फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट केस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि द फैक्ट्री वाज इन डैश कंडीशन एंड नीडेड रीस्टोरेशन वर्क टू बी इनिशिएटेड। के मतलब जो फैक्ट्री है ये किस कंडीशन में थी। इसका आंसर है जी डिलापिटेटेड। डिलापिटेटेड का मतलब होता है वीरान इलाके में या आउटसाइड पे। ठीक है, या बर्बाद होना या ख़राब होना। ठीक है, कि मतलब ये इस कंडीशन में है तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो है ना काफ़ी रिस्टोरेशन वर्क की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है जी, दे स्पेंट द इवनिंग डैश थ्रो 40 ईयर्स ऑफ अकोमुलेटेड जंग। तो इसका राइट आंसर क्या था जी, स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट एनकाउंटर्ड डैश बट द एवरी वन सरप्राइज शी सर्वाइव्ड। तो इसका राइट आंसर था जी डेथ। के ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट एनकाउंटर्ड डेथ, के मौत को भी जो है ना वो अनकाउंटर्ड कर दिया है, लेकिन एवरी वन हर बंदा परेशान था, सरप्राइज था कि ये ज़िंदा है ये लेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बेनिफिटेड अ ग्रेट डील डैश टेकिंग डैट ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, फ्रॉम ए प्रपोजिशन का क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट है जी कि शालीमार गार्डन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। के शालीमार गार्डन जो है ये कब बना। तो इसका राइट आंसर है 1642 है, लेकिन पेपर में आई थिंक सो नन ऑफ दीज जो है ना वो ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट है जी कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कराक्रम एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज। तो इसका राइट आंसर क्या था जी, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट बिटवीन नवाब सिराजुल्दौला एंड डैश। तो बैटल ऑफ प्लासी, जो जंग प्लासी है ये नवाब सिराजुल्दौला के और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान लड़ी गई थी। नेक्स्ट है जी कि नेम द मुग़ल एम्पीयर वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री वाज टोडरमाल। टोडरमाल, तो इसका राइट आंसर है जी मुग़ल बादशाह अकबर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू प्रोविजंस इन 1905, ठीक है, कि 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, किसकी सरबराही में? लॉर्ड कर्जन में, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि पाकिस्तान टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस। अच्छा, ये मैसेज मैंने अपना कल भी शेयर किए थे कि किन किन कंट्रीज़ की तरफ से पहला एटमी धमाका कब किया गया था, तो देखें उसमें पाकिस्तान का आ गया। पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये कब किया था, तो ये 28 मई 1998 में किया था, ठीक है, चागी के मकाम पर बलोचिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि वारिस शाह द ऑथर ऑफ हीर इज़ बर्ड इन, कि वारिस शाह जो ऑथर हैं हीर के, ठीक है, रिसाला होगा या किताब होगा या कोई चीज़ होनी है जिसके ऑथर हैं, राइटर हैं वारिस शाह साहब, ठीक है, तो ये दफन कहाँ पे है? ये जंडियाला शेर खान में मदफन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि लॉरी पास कनेक्ट, के लॉरी पास जो है ये किन को जोड़ता है? तो ये दीर को जोड़ता है, किसके साथ? ये चित्राल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है जी कि फ्रॉम कराची फर्थेस्ट पॉइंट ऑन द कोस्टल हाईवे इज़, तो ये जीवानी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी कि मानछर इज़ अ, ये झील है जी, लेक है, ठीक है, मानछर इज़ अ झील, लेक है। नेक्स्ट है जी कि नेम द नैरो स्ट्रिप ऑफ अफ़गान टेरिटरी विच सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान, के वो नैरो स्ट्रिप तंग पट्टी अफ़गानिस्तान के इलाके की जो है वो बताएं जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलहदा करती है, तो ये वखान कॉरिडोर है, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि टांगो टावर इज़ अ डैश, कि टांगो टावर क्या है? ये माउंटेन पीक और है जी, और किसकी है जी? पाकिस्तान में वाक़या है। नेक्स्ट है जी कि ऑथर ऑफ कशफुल महजूब, इसका ऑथर जो है ये दाता गंज बख्श हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, तो गिवन ऑप्शन में युगांडा वो मुल्क था जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हो, मतलब समंदर की कोई सतह उसको टच ना करती हो। नेक्स्ट है जी कि तहरीर स्क्वायर इज़ सिचुएटेड इन, तो क्वेश्चन जो पेपर में सवाल था उसमें नन ऑफ दिस था, लेकिन ये कंट्रीज़ हैं जी कैरो और जो मिस्र में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बंगाजी इज़ आ सिटी इन, के बंगाजी जो है ये किस कंट्री का सिटी है, तो ये लीबिया का सिटी है। नेक्स्ट है जी कि रिवर नील ओरिजिनेट फ्रॉम, के रिवर नील जो है दरियाई नील ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये लेक विक्टोरिया से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि ग्रीन विच इज़ लोकेटेड इन, के ग्रीन विच कहाँ पे वाक़ है, तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड है। नेक्स्ट है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स इन द एयर फोर्स इज़ हायर, कि एयर फोर्स के तमाम रैंक्स में सबसे बड़ा रैंक जो है वो कौन सा है, तो ये एयर कमोडोर है, ठीक है, एयर कमोडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ नॉट काज्ड बाय वायरस, कि कौन सी बीमारी गिवन है जो वायरस की वजह से नहीं होती, ठीक है, तो ये कॉलरा है। नेक्स्ट है जी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इट्स एट, तो द हैग इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ नॉन एज, तो इसको सोलर रेडिएशन कहा जाता है, वो एनर्जी जो ज़मीन हासिल करती है सूरज से, तो उसको सोलर रेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट है जी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़, तो सबसे चीपेस्ट मतलब सस्ता ज़रिया जो है बिजली हासिल करने का वो कौन सा है, तो ये हाइडल है जो पानी के ज़रिए हासिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज़, के ज़मीन का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, ये है जी 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट है जी द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज़, कि पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट मतलब गहरा तरीन जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो मैरियाना ट्रंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि स्विस कनाल लिंक्स, कि स्विस कनाल जो है ये किसको जोड़ती है, तो ये दो समुद्रों को जोड़ती है, जो कौन से हैं, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है, कौन सी जी, स्विस कनाल। नेक्स्ट है जी द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन नॉर्मल मैन इज़, कि एक इंसान की नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है उसकी स्पीड क्या है पर मिनट, तो ये 72 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, कि हड्डियों और दांतों का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट है जी कि लॉज अबाउट इनहेरिटेंस वर रिवील्ड इन, कि इनहेरिटेंस विरासत के हवाले से जो लॉ है ये कब पेश किया गया था, तो ये 3 हिजरी में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय अल्लाह's एट्रीब्यूट अल बारी, के अल्लाह का नाम अल बारी जो है इसका मतलब क्या है,
तो ये है जी द मेकर, बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, कि कौन सी वो जगह है गिवन ऑप्शन में जिसको लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। तो फ़लस्तीन वो मुल्क है जिसको लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स कहा जाता है, क्योंकि इस सरजमीन पर बहुत से नबियों की आमद हुई। नेक्स्ट है जी कि ग़ज़वा तबूक वाज हैपेंड इन 9 हिजरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द 6th ईयर ऑफ हिजरी। तो सुलह हुदैबिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इवेंट था जो 6 हिजरी में वाक़या हुआ। सुलह हुदैबिया ही फ़तह मक्का की असल वजह बनी थी। नेक्स्ट जी का आइडेंटिफाई द नेम ऑफ गेट कीपर ऑफ हेवन मेंशन इन द होली कुरान। तो जन्नत का जो दरोगा है, ठीक है, मतलब जो दरवाज़े का गेट कीपर कह लें, चौकीदार कह लें, उस फरिश्ते का नाम क्या है जी, रिजवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का हमारे पास आ गया जी कि इनकम ऑफ ए इज़ 25% लेस देन बी, कि जी ए की जो इनकम है ये 25% कम है किससे जी, बी से। हाउ मच परसेंट बीज इनकम वुड बी मोर देन डैट ऑफ ए। सोल्यूशन यहाँ पे 33 है, अभी आपके साथ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा सोल्यूशन जी। ये ज़रा चेक करें कि ए इज़ एक्स लेस देन बी इज़, तो x और 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो 100% से मल्टीप्लाई लाजमन किया जाएगा मोर देन ए। यहाँ ज़रा चेक करें, इफ़ x इज इक्वल 25% हो जाए तो फिर यहाँ पे x की जगह पे सिर्फ आपने 25 जो है वो पुट करना है, और इस तरह ज़रा चेक करें आपका आंसर क्या आ जाएगा, 33.33%, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन 5 + 2 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2। अच्छा, यहाँ पे ज़रा चेक करें, बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का प्रोसेस जो है वो एंड पे किया जाता है। तो चूँकि यहाँ पे डिवाइड पहले किया जाएगा, और उससे भी पहले आप ज़रा गौर करें कि 6 और 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 ऑलरेडी जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर सबसे पहले प्रोसेस जो है वो डिवाइड का किया जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर वो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 आ जाएगा, और 5 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 2 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय बोथ 4 and 9। तो एंड पर ज़रा चेक करें, इवन नंबर है ये तो कंफर्म हो गया कि 4 के साथ डिवाइड होता है, ठीक है। बाकी 9 के साथ आपने इसको चेक कर लेना कि 6 जो है ये 3 के टेबल में भी आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका राइट आंसर है, और इसके अलावा आप जल्दी से इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये है जी कंप्लीट द नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ इसी है जी, सबसे पहले 3 प्लस किया, उसके बाद 7 प्लस किया है, और जो नंबर प्लस किए जा रहे हैं उसमें 4 4 ऐड करना है। जैसे पहले 3 ऐड किया तो 5 बने, फिर 3 में 4 ऐड करें 7, तो 7 जब 5 में जमा करेंगे तो 12, ठीक है। तो 7 में 4 फिर जमा करें 11, अब 11 जो है वो 12 में जमा करने हैं तो 23 हो जाएंगे। तो 23 फिर पीछे नंबर पे जो है वो हमने 11 ऐड किया था, तो 11 में 4 फिर जमा करें तो 15 बनते हैं, और 15 और 23 कितने बन गए, 38। अब उसमें 19 जमा करेंगे तो ये 57 बना है, और फिर इसमें 23 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा जी, 80 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि आ रिटेलर इंक्रीज, इसका सोल्यूशन आपके साथ जल्दी शेयर करता हूँ दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप रीड कर लें, और इसका सोल्यूशन आपके साथ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये ज़रा चेक करें जी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन 49 वाला। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 20% प्रॉफिट है। तो सेल प्राइस का फार्मूला होता है, इसमें ज़रा चेक करें, मल्टीप्लाई करके 150 आ गया, कॉस्ट प्राइस निकाला तो ये 120 आ गया। फिर कॉस्ट प्राइस जो परसेंटेज होती है उसमें उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि ये उसको कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 होता है, फिर मल्टीप्लाई 100 होता है, तो इसका इस हिसाब से आंसर क्या आ गया जी, 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, ये ज़रा चेक करें, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ कि फादर्स एज, वो कह रहा है कि अभी मेरी इस वक्त उतनी एज, मतलब अपने बेटे को कह रहा है कि मेरी उतनी एज, आप जितनी एज है
कि आप जितनी एज थी जब आप पैदा हुए थे, तो उस हिसाब से चेक करें कि फादर्स एज एट सन्स बर्थ इक्वल टू है सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है ना, प्रेजेंट एज मतलब अब उसने कहा कि अब जितनी आपकी एज है मेरी वो एज उतनी तब थी जब आप पैदा हुए थे। तो इस हिसाब से चेक करें, फार्मूला बनाया जी, फादर्स एज माइनस करनी है सन्स प्रेजेंट एज, तो ये इक्वल हो जाएगा सन्स प्रेजेंट एज के 38 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। तो ये सोल्यूशन आपके सामने है। आंसर क्या आ गया जी, 14 ईयर्स जी। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है ये कंप्लीट होता है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाजमन दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।